तो हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को स्टार्ट किए थे और हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 में 2 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर जो 8 है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इस चैप्टर से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके पहले जो हम 2 चैप्टर करवाए थे, पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर जिसका नाम था बहुपद, वो तो दो वीडियो में जो है दोनों चैप्टर यानी कि 4 वीडियो में 2 चैप्टर समाप्त हो चुका था। लेकिन ये जो चैप्टर है थोड़ा लॉन्ग चैप्टर होता है, इसलिए ये जो चैप्टर है वो आपका ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद भी 2 वीडियो यानी कि लगभग 5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो है। और जिस तरीके से मेरे भाई हम इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इस तरीके से पूरा यूट्यूब पर या किसी भी पेड बैच में आप लोग खोजिएगा तो आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। पहला बात कि हम तो चैप्टर वाइज करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम टाइप वाइज करवाते हैं। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं उस टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देते हैं। तो ऐसा कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब या किसी भी पेड बैच में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग से मेरा एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग टाइप 11 से 15 तक करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पहले वीडियो में टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक किए थे और दूसरा वीडियो में हम लोग टाइप 6 से लेकर के टाइप 10 तक किए थे और इस वीडियो में हम लोग टाइप 11 से लेकर टाइप 15 तक करेंगे। तो टाइप 11 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन को कर रहे हैं, वो भी आपका चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज है लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन कहीं कहीं दिया हुआ भी रहता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी दिया हुआ रहता है। लेकिन हम आपको कॉपी में टाइप वाइज इसी से क्वेश्चन जो है उतार लेते हैं और टाइप वाइज कर देते हैं, ताकि आपको रिवीजन करते समय जो है वो आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये सारा टाइप आपका हम करवा दिए हैं और उसके बाद आपका आया था कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर जो है नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आपका फिर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से ले करके जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ये सब जो क्वेश्चन है वो आपका पार्ट 2 वीडियो में करवा दिए थे और पार्ट 3 वीडियो में आपका जो है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो पार्ट 2 वीडियो में आपका ये सब क्वेश्चन को करवा दिए थे और पार्ट 2 में इधर से भी आपको करवाए थे, यहाँ पर से जो है आपका कुछ क्वेश्चन को करवाए थे। और पार्ट 3 जो वीडियो है यहीं से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, यहीं से सारा क्वेश्चन को हम टाइप वाइज कर दिए हैं, यहाँ से करेंगे। और उसके अलावा भी आपका आगे का जो चैप्टर है, आगे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से है, ये सब में से हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। टाइप वाइज हम क्वेश्चन को लिखते हैं और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन में टिक किया हुआ है, इसी क्वेश्चन बैंक से आपको टाइप वाइज करके अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं और सारा क्वेश्चन आपको टाइप वाइज करवाते हैं। तो आज से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और टाइप 11 का क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम करवाते हैं और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं, लेकिन इसमें से हम लाइन से नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि इसमें मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। हम अपने कॉपी में टाइप वाइज करके क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आपको पता भी चल जाए कि किस चैप्टर में कितना टाइप का क्वेश्चन हमको बनाना होता है, ताकि जब आप लोग दोबारा इस किसी भी चैप्टर को रिवीजन करेंगे उस समय आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप 11 पर। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपका चैप्टर समाप्त हो गया है या नहीं हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन बैंक के सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के अब हम लोग टाइप 11 के क्वेश्चन को बनाते हैं। 11 टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सेम टू सेम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। कॉस क्या है, तो a माइनस का क्या है 26 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन
3a बराबर कॉस a माइनस 26 अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर फिर से हम क्वेश्चन को ही लिख दिए। यहाँ पर क्या करना है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे तो बताइए। साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 3a, कॉस 90 माइनस 3a। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 3a को हम लोग कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है तो कॉस क्या है a माइनस का 26 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे तो देखिए आगे क्या होगा तो कॉस से कॉस यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 90 माइनस का 3a बराबर a माइनस इस तरफ क्या बचेगा तो 26 बच जाएगा। आगे देखिए क्या करना है तो 90 और जो माइनस पे 26 है इसको हम लोग लाएंगे प्लस में 26 हो जाएगा, और a लिखेंगे इस तरफ 3a माइनस में, तो इस तरफ जाएगा तो 3a प्लस में हो जाएगा। और बताइए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11 यानी कि 116 आ जाएगा बराबर कितना 4a यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो 116 को लिखेंगे और 4 जो यहाँ पर है उसको हम लोग नीचे लाएंगे बराबर कितना a, और 4 से यदि हम लोग 116 को काटेंगे तो कैसे कटेगा 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा, और 8 के बाद कितना बचेगा 3 यानी कि 36 बन जाएगा। तो 4 9 36 यानी कि a का जो मान है वो आपका कितना आ गया तो a का मान आपका 29 डिग्री के बराबर आ गया। और आपको निकालना क्या था तो आपको क्वेश्चन में वही तो निकालना था कि a का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2025 का ही है। 2025 में इससे पहले सेम क्वेश्चन 2011 में आया था और 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग बना पाएंगे। और इस टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं। पेज नंबर कितना में है तो पेज नंबर 83 में है। और कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 9 और 18 आपको हम दिखा देते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन बैंक है, पेज नंबर 83 आपको बताए, और इसमें से कौन कौन क्वेश्चन बताए तो 9 और 1 18 बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 ही आपको अभी हम बताए। और आपको बनाना कौन सा है इसी टाइप का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बना लेना है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपका टाइप 11 अब कवर हो गया। तो अब हम लोग टाइप नंबर 12 पर आते हैं। तो टाइप नंबर 12 में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि tan b प्लस c बटा 2 बराबर cot a बटा 2। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ये तो क्वेश्चन 2013 का है, लेकिन ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि मान लेंगे, क्या मानेंगे तो माना ए बी एवं क्या एवं सी त्रिभुज के 3 अंतः कोण है। त्रिभुज के 3 क्या है तो अंतः कोण है, त्रिभुज के 3 अंतः कोण है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज के 3 अंतः कोण है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कोणों का योग कितना होता है तो योग आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री क्या होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। तो यदि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग माने हैं कि त्रिभुज के 3 अंतः कोण क्या है ए बी और सी है। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना है तो बटा में 2 है यानी कि 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे तो 2 से भाग देने पर, क्या करेंगे भाग देने पर, यानी कि दोनों पक्षों में आपको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा 180 और बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मिलाना है। b प्लस सी बटा 2 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a बटा 2 और प्लस में b प्लस सी बटा क्या लिख लेंगे 2 और बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो 90 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस तरफ हमको b प्लस सी बटा 2 लाना है, तो b प्लस सी बटा 2 जो है इसको हम लोग इस तरफ रहने देंगे और जो आपका a बटा 2 है उसको उस तरफ लेके जाइए तो माइनस में चल जाएगा क्या, a बटा 2। अब आपको क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पर tan है ना, तो बस दोनों तरफ tan ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ रहेगा दोनों तरफ आपको वहीं ले लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, तो tan लेने पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर tan लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में हम लोग tan को लेंगे और tan की जगह जो भी रहेगा उसी को आपको यहाँ पर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, यदि हम लोग tan लिखेंगे तो tan यहाँ पर लग जाएगा, b प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस तरफ हम लोग लिखेंगे tan क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं किए, यहाँ पर दोनों तरफ जो है हम लोग tan को रख लिए। क्यों रखे, क्योंकि हमको यही तो सिद्ध करना है आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरफ जो लिखा हुआ है वो तो सेम टू सेम रहने देना है, क्योंकि इस तरफ यही लाना है। और इस तरफ देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़ें, फार्मूला क्या था, तो फार्मूला आप लोग एक पढ़ें कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, a बटा 2 है, तो कॉट a बटा 2 आ जाएगा। और आपको सिद्ध भी क्या करना है, तो tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट a बटा 2। देख लीजिए आप लोग, यही क्वेश्चन में आपको सिद्ध भी करना था। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना देंगे। बस RHS आपका आ गया, ठीक है, यानी कि सिद्ध हो गया। तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ABC त्रिभुज के 3 अंतःकोण है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आएगा, तो बस इसी तरीके से आपको बना देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 में आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 16। देख लीजिए पेज नंबर 83 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर क्या बनाना है, तो 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल जिस टाइप का क्वेश्चन करवाएं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर a प्लस b बटा 2 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो a प्लस b बटा 2 को इस तरफ रखना है और क्या करना है, तो बचेगा c बटा 2 उसको उस तरफ कर दीजिएगा, ठीक है। और दोनों पक्षों में आपको उसमें साइन लेना पड़ेगा और बन जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर किस पर, 13 पर। तो टाइप 13 में आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है। वो आपका आता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि √1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस का tan ए आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन 2014 का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है ठीक ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग हल करते हैं। क्या करेंगे, तो हल करेंगे। और हल में सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे। 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है, तो साइन ए और बटा 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, तो साइन ए लिखा हुआ है। और बराबर क्या हमको सिद्ध करना है, तो सेक ए और माइनस का क्या tan ए। अब हम लोग LHS से चलेंगे, किससे, LHS से हम लोग चलेंगे। तो LHS क्या है, तो 1 माइनस का साइन ए और बटा में क्या है, तो 1 प्लस का क्या है, साइन ए है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो हर परिमेयकरण करना है। क्या हम लोग करेंगे, तो जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना उसको चिन्ह बदल कर अंश और हर में गुना करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 प्लस कॉमा दे देंगे 1, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। यदि माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस में लिखेंगे 1 माइनस का साइन ए से अंश और हर दोनों में, तो अंश व हर दोनों में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। गुना करने
ऊपर, तो अंश और हर में अब हम लोग गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 1 माइनस का साइन ए यहाँ पर हो जाएगा और बटा 1 प्लस का साइन ए यहाँ पर लिखा जाएगा। और किससे गुना करना है, तो 1 माइनस का साइन ए अंश और हर दोनों में यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में आपको गुना करना है। तो 1 माइनस का साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए यहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये दोनों सेम है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और बटा देखिए नीचे क्या है, तो नीचे आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा। क्या, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा है, तो पहले ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, ऊपर जो लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको लिख देना है, साइन ए का होल स्क्वायर और बटा क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगला स्टेप में बस 2 स्टेप आपको और करना है। आगे क्या करना है आपको, तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको लिख देना है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा की जगह ए है तो ए के बराबर हो जाएगा। और देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस का साइन ए और बटा में क्या, कॉस ए और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे क्या होता है, तो ऊपर का भी होल स्क्वायर और नीचे का भी होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और स्क्वायर से जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा क्या, तो आपका जो बचेगा वो आपका बच गया 1 प्लस का साइन ए और बटा में कॉस ए, ठीक है। और इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस हो जाएगा साइन ए और बटा में क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और 1 बटा कॉस ए यानी 1 बटा कॉस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा के बराबर होता है, तो सेक ए के बराबर हो जाएगा। और साइन ए बटा कॉस ए होता है वो आपका कॉट ए के बराबर, सॉरी साइन बटा कॉस टैन के बराबर होता है, तो टैन ए के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपको सिद्ध भी क्या करना था, तो वहीं आपको सिद्ध करना था कि इसके बराबर आपको सेक ए माइनस का टैन ए लाना है, तो आपका आ गया क्या, सेक ए माइनस का टैन ए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस हर पर में करण करना होता है। यदि नीचे माइनस होता है तो चिन्ह बदल देते हैं, प्लस में जो है अंश और हर में दोनों को गुना कर देते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके बना देना होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 13 क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पेज नंबर 84 यानी कि 84 में क्वेश्चन नंबर 3, 10 और 19 को बनाना है। तो देखिए पेज नंबर 84 है और इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन हम बताएं, तो 3, 10 और 19। तो 3 देखिए 2025 में क्वेश्चन आया है और इसको बनाना है। देखिए यहाँ तक आपको लाना है और ये तो पहला ही आ जाता है, इसी को हम लोग अलग करते तो ये आ जाता है। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन को हम बना भी दिए हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है और 10 के बाद क्वेश्चन नंबर आपको 19 बनाना है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम जो तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम बना के दिखा देते हैं। हाँ तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यही था कि इसके बराबर आपको ये और ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही क्वेश्चन को उतारेंगे और आपको बताएं कि यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस अंश और हर में गुना करना है, तो गुना कर दिए। ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला सेम टू सेम रहने देते हैं और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, इसको ब्रैकेट में घेर कर होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 प्लस जो यहाँ पर लिखा हुआ है वहीं आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रैकेट में एक ही ब्रैकेट में घेर करके दोनों का होल स्क्वायर को लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और बटा साइन ए का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपका बच गया क्या, तो 1 प्लस का कॉस ए और बटा साइन ए। तो देखिए ये आपको लाना था, तो देखिए ये तो आ गया,
ये आपको लाना था। तो ये तो आपका आ गया, और उसके बाद आपको क्या लाना है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1/sin ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए। तो अलग करने पर 1/sin ए जो है वो कॉसेक ए के बराबर होता है, और कॉस ए बटा साइन ए जो है वो कॉट ए के बराबर होता है। तो यही सिद्ध हो गया, यही तो आपको सिद्ध करना था। तो तीसरा क्वेश्चन आपका 2025 में और 2014 में, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। तो यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक से बनाते तो उसका सॉल्यूशन भी जो है अलग टाइप का है, और दूसरा बात कि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर हम टाइप वाइज करके क्वेश्चन आपको समझाते हैं, और क्वेश्चन को टाइप वाइज करने में बहुत मेहनत लगता है। तो बस आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करते जाइए, आपके लिए हम रेगुलर वीडियो बनाते जाएंगे, और इसी तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट भी करेंगे। अब हम लोग आते हैं टाइप 14 पर। हाँ, तो देखिए टाइप 14 में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करना है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए आपको लाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सेम टू सेम एक बार उतार लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कॉस नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + का कॉट स्क्वायर थीटा। और आप लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता है तो 1 + का क्या हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग यही फार्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह ए है तो ए लिख देंगे। और देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और आप लोग एक और फार्मूला पढ़ें कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो 1/ क्या हो जाएगा, तो 1/sin थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और थीटा की जगह ए है तो ए हो जाएगा। और सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो 1/ क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1/sin स्क्वायर ए को लिख देते हैं, और ये जो है गुना में जाता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला कहाँ हो जाता है, तो नीचे चला जाता है। तो cos स्क्वायर ए जो है ऊपर चला आएगा, और नीचे क्या एक आ जाएगा, ठीक है। एक से एक आपका कट गया, और यहाँ पर बच गया क्या, तो cos स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए। तो जो आपका cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए होता है वो आपका कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्योंकि आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, और बटा में क्या होता है, तो cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा, और बटा में साइन थीटा। तो यदि इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको यहीं तो सिद्ध करना था, देख लीजिए कॉट स्क्वायर ए आपको लाना था, कॉट स्क्वायर ए आपका आ गया, यानी कि आपका RHS जो है आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर LHS लिख दीजिएगा, हम लोग LHS से बनाए थे, RHS आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग 14वां टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में से ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए ऊपर आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर ए, बस सिंपल तो है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट टाइप पर, यानी कि 15वें टाइप के क्वेश्चन पर। तो देखिए जो 15वां टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है कितना बार पूछा गया है, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019। एक ही क्वेश्चन को इतना साल, यानी 1, 2, 3, 4, 5 साल लगातार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि जब पहली बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको हम एक बार बता देंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा ही नहीं, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन कि कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सेम टू सेम एक बार क्या करते हैं, तो लिख देते हैं साइन ए प्लस यहाँ पर 1 प्लस का क्या है, तो साइन ए,
और बट्टा में क्या है तो कॉस ए और बराबर में क्या है तो 2 सेक ए हमको लाना है। तो हम चलेंगे LHS से, किससे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इस तरफ से हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है उसका हम लोग LCM लेंगे। तो LCM में क्या हो जाएगा, तो LCM में आपका हो जाएगा, दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग है, तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या रह जाएगा साइन ए रह जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग साइन ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, और कॉस ए जो है कॉस ए के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस आगे देखिए कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए तो कट जाएगा लेकिन ये बचेगा, और ऊपर में भी सेम टू सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे देखिए क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर ए को सेम टू सेम ऐसा ही रहने देना है, और यहाँ पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab यानी कि 2 गुना ए की जगह 1 और गुना बी की जगह क्या है तो साइन ए है, और बट्टा में क्या जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख देना है। नीचे जो है उसको कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, नीचे जो लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम लिख देना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस बच गया क्या तो 2 साइन ए, 2 में साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, 1 मिनट लाइट कट गया। चलो भाई, हम लोग का भाग बहुत अच्छा था कि लाइट तुरंत जो है दे दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या हम लोग करेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, पहला ही वीडियो में आपको हम फार्मूला बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है 1 के बराबर हो जाएगा, और प्लस ए का जोड़ कितना 2 साइन ए हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा तो कॉस ए इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ए का 1 कितना होता है तो 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखिए ऊपर में क्या है तो 2 जो है कॉमन है, तो 2 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे तो कॉमन करेंगे, तो 2 यदि हम लोग कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा तो साइन ए बचा, और नीचे बताइए क्या बचा तो कॉस ए इंटू क्या 1 प्लस का साइन ए नीचे बच गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों जो है कट जाएगा, तो ऊपर में 2 बच, नीचे में क्या बचा तो कॉस ए बचा, और आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि 1 बटा कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, और 1 बटा कॉस ए जो है वो किसके बराबर होता है तो सेक ए के बराबर होता है, तो 2 सेक ए जो है आपका RHS आ गया। और आपको RHS में क्या सिद्ध करना था तो आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको RHS में यही तो लाना था 2 सेक ए। तो देखिए आपको लग रहा होगा शुरुआती में कि ये क्वेश्चन कितना हार्ड है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, लेकिन हम यहाँ पर बना दिए हैं ताकि यदि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको हल कैसे करना है तो आप लोग यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा बनाया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चन खुद से आपको बनाना है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, और आपका 2017 और 2022 में ये भी क्वेश्चन 2 बार लगातार पूछा हुआ है। तो ये सब जितना भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सारा टाइप का क्वेश्चन अब हम करवा दिए हैं, और अब हम लोग आ गए हैं सबसे लास्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। इसमें भी आपको हम 2 टाइप का क्वेश्चन 3 टाइप का क्वेश्चन करा दिए, और कल से जो वीडियो आएगा, कल से शायद 2 वीडियो और आएगा, इसका पार्ट 3 वीडियो तो हो गया, और कल आपका पार्ट 4 और पार्ट 5 यानी कि 2 वीडियो इसका और आएगा, और वो वीडियो में आपका ये चैप्टर सारा चैप्टर त्रिकोणमिति जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद जो 2 वीडियो आएगा उसमें हम लोग अब क्वेश्चन को टाइप वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी टाइप वाइज क्वेश्चन था वो आपका हम करवा दिए। अब एक भी क्वेश्चन टाइप वाइज नहीं दिया हुआ है, सब मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन को हम 2 वीडियो में, जितना भी क्वेश्चन अब छूट गया है उसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो भी कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो के बारे में अपने सभी दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट पूरा यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा, या किसी भी बैच से आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज और विथ आपको टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चैप्टर वाइज हो सकता है मिल जाए, लेकिन टाइप वाइज नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ भी आपको हम करवाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगला वीडियो इसका आएगा पार्ट 4, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 3 तक कंप्लीट कीजिए। तो हो सकता है इस वीडियो का पार्ट 4 जो है कल तक आ जाए। और आप लोग क्या कीजिए कि यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो वहाँ पर मिल भी सकता है, इसका PDF भी बना करके वहाँ पर हम अपलोड कर दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।